हेलो दोस्तों, झारखंड जीके का पार्ट 5 में हमने दो टॉपिक कवर किए थे। पहला झारखंड की सतही मिट्टी और दूसरा झारखंड की खान एवं खनिज। दोस्तों, झारखंड के खान एवं खनिज एक लंबा टॉपिक है जिसे हमने दो भागों में कवर किए। पहला भाग हो चुका है और आज झारखंड के खान एवं खनिज का दूसरा भाग है। दोस्तों, आप झारखंड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेएसएससी सीजीएल, झारखंड एसआई, जेपीएससी, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड जीके का एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। और अगर आपका झारखंड जीके अच्छा है तो आपका रिजल्ट होना तय होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, हम ये सीरीज़ 45 डेज तक चलाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप पहले से झारखंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं और आप हर सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो दोस्तों यकीन मानो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 284। झारखंड के किस जिले में अग्नि मिट्टी का भंडार है? ए पलामू, बी गुमला, सी साहिबगंज, डी लातेहार। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लातेहार, यानी झारखंड के लातेहार जिले में अग्नि मिट्टी का भंडार है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 285। सिंहभूम के डैश में चूना पत्थर का उत्पादन होता है? ए जगन्नाथपुर, बी गुआ, सी चैनपुर, डी डोमचांच। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथपुर, यानी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 286। रांची का खलारी, होमार एवं हजारीबाग के बरकट्टा और होसीर किस खनिज के उत्पादन हेतु देश भर में प्रसिद्ध है? ए अग्नि मिट्टी, बी चूना पत्थर, सी ग्रेफाइट, डी चीनी मिट्टी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 287। निम्न में से कौन सा फेल्सफर खनिज के विघटन से निर्मित होता है? ए चूना पत्थर, बी अग्नि मिट्टी, सी चीनी मिट्टी, डी डोलोमाइट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 288। फेल्सफर किस जिले में क्वार्ट्ज के रूप में मिलता है? ए गिरिडीह, बी गढ़वा, सी गुमला, डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह। निम्न में से कौन सा खनिज पलामू के डाल्टनगंज में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डोलामाइट। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए डाल्टनगंज, डा से डाल्टनगंज और डा से हो जाएगा आपका डोलामाइट। याद रखिए, थोड़ा बहुत रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 290। डोलामाइट का प्रयोग किस उद्योग में होता है? ए कागज, बी बिजली उपकरण, सी घरेलू बर्तन, डी इमारती सामान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डोलामाइट का प्रयोग कागज उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 291। निम्न में से कौन सा खनिज हाइड्रोस एल्युमिनियम सिलिकेट है जो परतदार चट्टानों के टूटने से बनता है? ए एपेटाइट, बी स्टेटाइट, सी बेंटोनाइट, डी ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेंटेनाइट। बेंटेनाइट जो है दोस्तों हाइड्रोस एल्युमिनियम सिलिकेट है जो परतदार चट्टानों के टूटने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 292। डैश क्ले का निक्षेपण ज्वालामुखी राख पर जल की उपस्थिति में ऋतुक्षरण की क्रिया होने से होता है? ए बेंटोनाइट, बी फायर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंटोनाइट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 293। बेंटोनाइट राज्य के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में पाया जाता है? ए बड़हरवा, बी तीन पहाड़, सी बाकुडी, डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों, यानी बड़हरवा में भी पाया जाता है, तीन पहाड़ में भी पाया जाता है और बाकुडी में भी पाया जाता है बेंटोनाइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 294। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बेंटोनाइट का भंडार है? ए साहिबगंज, बी गुमला, सी गिरिडीह, डी लोहरदगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज, यानी झारखंड के साहिबगंज जिले में सर्वाधिक बेंटोनाइट पाया जाता है। नंबर 295। रांची का तुपुदाना, गुमला के कोलेबिरा एवं बसिया किस खनिज के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है? ए डोलोमाइट, बी ग्रेनाइट, सी इल्मेनाइट, डी फेल्सफर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। रांची का जो तुपुदाना है दोस्तों और गुमला के कालवेरिया। क्वेश्चन नंबर 295। रांची का तुपुदाना, गुमला के कोलेबिरा एवं बसिया किस खनिज के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है? ए डोलोमाइट, बी ग्रेनाइट, सी इल्मेनाइट, डी फेल्सफर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, यानी रांची का तुपुदाना एवं गुमला के कोलेबिरा एवं बसिया में ग्रेनाइट खनिज का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 296। निम्न में से कौन सा एक आणविक खनिज है? ए फेल्सफर, बी इल्मेनाइट, सी बेंटोनाइट, डी डोलोमाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इल्मेनाइट। 297। बेंटोनाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ए पेंट, बी डिटर्जेंट, सी कागज, डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों, यानी बेंटोनाइट का उपयोग पेंट में, डिटर्जेंट में और कागज उद्योग में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 298। इल्मेनाइट का भंडार झारखंड के किस जिले में है? ए कोडरमा,
बी गिरिडीह, सी रांची, डी ए बी सी तीनों। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। यानी इल्मेनाइट का भंडार आपका कोडरमा में भी है, गिरिडीह में भी है और रांची में भी है। प्रश्न नंबर 299, राज्य में निम्न में से किसका भंडार झरिया बोकारो के कोयला क्षेत्र में पाया जाता है? ए ग्रेनाइट, बी कोलबेड मिथन, सी फेल्सपार, डी इल्मेनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलबेड मिथन। क्वेश्चन नंबर 300, निम्न में से कौन सा खनिज मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज खनिजों के साथ पाया जाने वाला गुलाबी रंग का खनिज है? ए इल्मेनाइट, बी डोलोमाइट, सी फेल्सपार, डी बेंटोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेल्सपार जो है वो गुलाबी रंग का पाया जाता है, गुलाबी रंग का खनिज होता है दोस्तों। नंबर 301, झारखंड में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? ए हजारीबाग, बी रांची, सी संथल परगना, डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। यानी हजारीबाग, रांची और संथल परगना तीनों जगह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 302, निम्न में से कौन सा खनिज झरिया के कोयला भंडारों में पाया जाता है? ए फायर क्ले, बी निकेल, सी ग्रेनाइट, डी काइनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फायर क्ले। क्वेश्चन नंबर 303, झारखंड का देश के निकेल उत्पादन में कुल हिस्सा कितना है? 5%, बी 6%, सी 8%, डी 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6%। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 305, भारत का कितना प्रतिशत कोयला झारखंड में है? ए 30.2%, बी 31.5%, सी 32.5%, डी 33.4%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 33.4%। यानी भारत का 33.4% कोयला झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 306, देश का कितना प्रतिशत किंग कोल झारखंड से प्राप्त होता है? ए 85%, बी 87%, सी 90%, डी 97%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। क्वेश्चन नंबर 307, झारखंड को कोयले के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कितने क्षेत्र में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। यानी झारखंड को कोयले के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से 5 क्षेत्र में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 308, निम्न में से कौन सा एक कोयला उत्पादन एवं भंडारण क्षेत्र नहीं है? ए दामोदर नदी घाटी, बी स्वर्णरेखा नदी घाटी, सी अजय नदी बेसिन, डी उत्तरी कोयल बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 309, निम्न में से कौन सा क्षेत्र दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए झरिया, बी बोकारो, सी रामगढ़, डी ए बी सी तीनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। यानी झरिया, बोकारो और रामगढ़ ये तीनों क्षेत्र है जो दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 310, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ए हजारीबाग, बी लोहरदगा, सी गिरिडीह, डी चोप। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा जो है आपका बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 311, जयंती, सहजौरी एवं करेमा किस नदी घाटी बेसिन के अंतर्गत आता है? ए दामोदर, बी बराकर, सी उत्तरी कोयल, डी अजय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय। जो जयंती है, सहजौरी एवं करेमा अजय नदी घाटी बेसिन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 312, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजमहल पहाड़ी क्षेत्र यानी कोयला के अंतर्गत आता है? ए पचवारा, बी जिलवारी, सी करेमा, डी ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी पचवारा भी हो जाएगा और जिलवारी भी हो जाएगा जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र कोयला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 313, अमानत नदी घाटी किस कोयला क्षेत्र के तहत आती है? ए दामोदर, बी उत्तरी कोयल, सी अजय, डी बराकर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोयल। क्वेश्चन नंबर 314, निम्न में से कहाँ उच्च श्रेणी का कोयला भंडारण और उत्पादन होता है? ए दामोदर नदी कोयला क्षेत्र, बी बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, सी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, डी उत्तरी कोयल बेसिन कोयला क्षेत्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 315, सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? ए हजारीबाग, बी रामगढ़, सी डाल्टनगंज, डी झरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झरिया। क्वेश्चन नंबर 316, कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ए लो अयस्क, बी चूना पत्थर, सी कोयला, डी चीनी मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 317, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए छपरबिट्टा, बी नरबो, सी हैना, डी ए और सी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। यानी ऑप्शन नंबर ए छपरबिट्टा और सी हैना। क्वेश्चन नंबर 318, कठोतिया और रजहरा कोयला खान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए राजमहल पहाड़ी, बी अजय नदी बेसिन, सी बराकर नदी बेसिन, डी उत्तरी कोयल नदी बेसिन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल नदी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 319, झारखंड के किस क्षेत्र से यूरेनियम प्राप्त होता है? ए ढालबुम, बी राजमहल पहाड़ी, सी दामोदर नदी घाटी, डी बी और सी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढालबुम। क्वेश्चन नंबर 320, नरबो, कन्यालुका
कैनरुआ एवं डुंगरी से निम्न में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ए यूरेनियम, बी सोना, सी हीरा, डी टीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 321, झारखंड में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है? ए रजहरा, बी जादूगोड़ा, सी जलगोड़ा, डी छप्परबिट्टा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जादूगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 322, निम्न में से कौन आणविक खनिज है? ए यूरेनियम, बी मोनाजाइट, सी एल्गेनाइट, डी ए बी सी तीनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों, यानी यूरेनियम, मोनाजाइट और एल्गेनाइट तीनों जो है ना आणविक खनिज है। मोनाजाइट झारखंड में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए पारसाबाद, बी धबुआडी, सी बंसाधरवा, डी ए बी सी तीनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी, यानी पारसाबाद, धबुआडी और बंसाधरवा से मोनाजाइट प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 324, इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? ए बोकारो, बी रांची, सी धनबाद, डी गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रांची। क्वेश्चन नंबर 325, झारखंड में बेरिलियम कोडरमा के अतिरिक्त कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए हजारीबाग, बी रामगढ़, सी चतरा, डी गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 326, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC की स्थापना कब हुई? ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2002। क्वेश्चन नंबर 327, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा कहाँ ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग स्थापित किया गया है? ए जमशेदपुर, बी रांची, सी बोकारो, डी धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रांची। 328, झारखंड में एपेटाइट रॉक फॉस्फेट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए चतरा, बी पूर्वी सिंहभूम, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 329, झारखंड में कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? ए पूर्वी सिंहभूम, बी गिरिडीह, सी रामगढ़, डी हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 330, झारखंड के किस जिले से मैग्नेटाइट प्राप्त होता है? ए बोकारो, बी पलामू, सी गढ़वा, डी पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पलामू। 331, झारखंड में कहाँ से बेराइट प्राप्त किया जाता है? ए रांची, बी पलामू, सी पूर्वी सिंहभूम, डी ए बी सी तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बेराइट जो है ना दोस्तों रांची, पलामू और पूर्वी सिंहभूम तीनों जगह से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 332, झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त होता है? ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी पलामू, डी सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम से दोस्तों याद रखिएगा गेरू प्राप्त किया जाता है। नंबर 333, बर्मिक्यूलाइट नामक खनिज झारखंड में कहाँ से प्राप्त होता है? ए कोडरमा, बी गिरिडीह, सी गुमला, डी पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 334, निम्न में से किस जिले में काला ग्रेनाइट प्राप्त किया जाता है? ए जामतौड़ा, बी खूंटी, सी लातेहर, डी ए बी सी तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों, यानी जामतौड़ा, खूंटी और लातेहर से दोस्तों काला ग्रेनाइट प्राप्त किया जाता है। 135, निम्न में से किस जिले में स्वर्ण अयस्क प्राप्त होता है? ए गढ़वा, बी सिमडेगा, सी जामतौड़ा, डी पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा। सिमडेगा से स्वर्ण अयस्क प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 336, भारत का लगभग कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? ए 35, बी 38, सी 40, डी 42। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40%। क्वेश्चन नंबर 337, बेरिलियम किस श्रेणी का खनिज है? ए ऊर्जा खनिज, बी धात्विक खनिज, सी अधात्विक खनिज, डी पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा खनिज। 338, झारखंड में 10% लो अयस्क हेमेटाइट प्रकार का है? ए 80, बी 85, सी 90, डी 99। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90। क्वेश्चन नंबर 339, पश्चिमी सिंहभूम जिला किस खनिज हेतु देश में प्रसिद्ध है? ए लो अयस्क, बी तांबा, सी कोयला, डी यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लो अयस्क। नंबर 340, झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र किस जिले में है? ए गुमला, बी कोडरमा, सी गढ़वा, डी पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुमला। क्वेश्चन नंबर 341, कर्ण क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? ए कोयला, बी यूरेनियम, सी लो अयस्क, डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयला। कर्ण क्षेत्र किससे प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला दोस्तों परिवहन एवं संचार। थैंक यू वीडियो